जैसे ही शादी की पहली रात में कमरे में दाखिल हुआ, दिल की धड़कनें कुछ तेज थीं। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और पलट कर देखा तो वो नर्म रोशनी में बैठी हुई थी, बिल्कुल जैसे चांदनी में भीगी कोई खामोश दुआ। मैंने नरमी से सलाम किया। उसने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, इतनी मध्यम कि जैसे सांसों की सरगोशी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अपना कोट उतारा और उसे रखते हुए उसके पास जा बैठा। कैसी हो? वो नज़रें झुकाए बोली। जी, ठीक हूँ। मैंने नरमी से कहा, थक गई होगी? उसने कुछ नहीं कहा, मगर खामोशी सब कह गई। मैं उठा, कोट की जेब से एक छोटा सा तहफा निकाला और वापस आकर उसके करीब बैठ गया। वो अब भी सिर झुकाए खामोश थी। मेरी जान, जब हम एक दूसरे के इतने करीब हैं तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इसके चेहरे पर हल्की सी रंगत लौट आई। शायद मेरे अल्फाज ने उसे थोड़ा सा हौसला दिया। मैंने तहफा खोला, एक खूबसूरत कलाई की घड़ी। इसका हाथ थामा और बहुत नरमी से घड़ी उसकी कलाई पर बांध दी। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को होले छुआ, इसका चेहरा ऊपर उठाए और पहली बार से उसकी आंखों में झांका। अरे, तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा हुसैन हो, मेरे ख्वाबों की रानी। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कोई उनकही बात छिपी थी। मैंने कहा, चलो नमाज पढ़ लें। वो अपने लिबास की तरफ देखने लगी। मैं मुस्कुरा कर बोला, चेंज कर लो, मैं इंतज़ार करता हूँ। जब वो वापस आई तो मैं बेअख्तियार हंस पड़ा। अभी भी ज़्यूर पहने हुए थी। मैं आहिस्तगी से उसका बार उतारते हुए उसके कान में सरगोशी की, ये ज़्यूर इस लिबास से मैल नहीं खा रहा जान। वो हंसने लगी और वो हंसी जैसे मेरे दिल पर बारिश हो गई हो। हम दोनों ने नमाज अदा की और साथ मिलकर अपने नए सफ़र के लिए दुआएं भी मांगें। फिर मैंने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। वो हचकचाई, लेकिन मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। पहले तो वो खामोश थी, मगर फिर वो मुस्कुराने लगी, जैसे हर लम्हा मुझे समझने लगी हो। मैंने एक छींच चावल लेकर उसकी तरफ बढ़ा या वो झझकी, मगर खा लिया और मुस्कुराई। तभी इसने धीमी आवाज़ में पूछा, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने नज़रें चराएं, आंसू पूंछे और फिर उसकी तरफ देखा। वो नज़रें झुकाए बैठी थी, जैसे अपने सवाल पर शर्मंदा हो। मैं मुस्कुराया और कहा, पागल, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं खुद मुर्दा सा हो जाऊंगा। और नहीं, वो भी मुस्कुराई और बोली, लगता है मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं हंसा, नहीं हूँगा, अब ये सब भी ख़त्म करो। हम दोनों हंस रहे थे और मैंने महसूस किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना मानने लगी है। ये सब देखकर दिल बोली, आप रहने दें, मैं कर लेती हूँ। मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा और उसे ले जाकर बेड पर बैठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी। आप बैठ जाए ना, मैं कर लूँगी। मैं बोला, चुप करके बैठो, तुम थकी हुई हो। मैं भी उसके पास वह बोली, पहले आप पिएं। मैंने गिलास उसके लबों के करीब किया, जहां हल्की सी लिपस्टिक का निशान था। इसी निशान से घोंट लिया। वो फिर मुस्कुराई। मैंने गिलास रखा और नरमी से कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, मैमकमल सुकून मिलेगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, अब बस दिल से जागने की बात करें। और बस इस जुमले ने मेरे अव्वल हमेशा के लिए जीत लिया। मैंने तकिए को उसके साथ रखा, खुद तेल लगाकर बैठ गया। वो भी अपने बालों में हल्का सा तेल लगाने लगी। जैसे ही वो पीछे हुई, मैंने नरमी से उसे अपनी तरफ खींचा और उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। मैंने नरमी से बात शुरू की, मुझे ज़िंदगी में सिर्फ इज्जत और वफ़ा चाहिए, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। मैंने आगे कहा, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हक़ मेरे वालिदैन का है, लेकिन अब वो हक़ तुम्हारा भी है। तुम्हारे तर्ज़ अमल से मेरे वालिदैन की इज़्ज़त बढ़ेगी और यही हमारी कामयाबी है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वो मेरे लफ्ज़ों की गहराई को बखूबी है समझ रही हो। फिर मैंने थोड़ा और करीब होकर कहा, तुम मेरे दिल में रहती हो और मैं तुम्हारे। जब हम एक दूसरे में समाये हों तो हमारे राज भी हमारे दरमियान रहने चाहें। वो सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगी। मैं मुस्कुराया और बोला, ये घर जो कभी मेरा था अब हमारा है। यहाँ कोई तियस्र दखल न दे, चाहे वो अपने वालिदीन क्यों न हों। वो हल्की सी नींद में, लेकिन उसके हाँ कहने से मालूम हो रहा था कि दिल से मेरी बातों को कबूल कर चुकी है।
मैं बात जारी रखी। ये सच है कि जिंदगी किसी नहक्सी से जड़ जाती है, मगर मेरी जिंदगी तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ही खत्म होगी। मैं खामोश हुआ तो देखा वो गहरी नींद में जा चकी थी। एक हाथ मेरे सीने पर, दूसरा अपने पास, और सर मेरे बाजों पर रखे हुए वो बेफिक्र सो रही थी। मैं उसे देखता रहा जैसे वक्त थम रही थी। मैं उसे देखता रहा जैसे वक्त थम गया हो। यकीन है कि वो बेफिक्र सो रही थी। मानो आज की रात मैंने सुकून की असल शक्ल को महसूस किया। 2 घंटे बाद वो अचानक जाग गई। मुझे देखा तो मैं मुस्कुरा उसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा और सीने लगा लिया। वो घबराहट और खुशी दोनों इम्तिजाजा से आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। वो घबराहट और खुशी दोनों का इम्तिजाज थी, लेकिन मैंने उसे आराम से सोने दिया। वक्त का पता ही नहीं चला। फज्र का वक्त हो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि उसे जगाऊं, मगर नमाज तो फ़र्ज़ है। मैंने नरमी से उसकी पेशानी से फ़र्ज़ है। मैंने नरमी से उसकी पेशानी से बाल हटाए और हल्के से उसके चेहरे को छुआ। जाने मन, नमाज का वक्त हो गया है। वो ऐसे चूंकि जैसे कोई कीमती चीज़ खो गई हो। घबराहट से नीचे देखने लगी और कहने लगी, आप